जैसे आप लोक में ठोस निर्णय लेते हो, डुलमुल स्थिति नहीं रखते आप। मकान ले लिया, पसंद आ गया, पकड़ो बयाना, तो 3 महीने बाद रजिस्ट्री होगी भाई साहब। आप वहाँ डुलमुल नहीं रखते। लड़का पसंद आ गया, भाई साहब टीका करा, रोका, हो गया। अगर आप लौकिक कार्यों में भी डुलमुल रहोगे, आप कहीं भी कार्य होगा, आप लड़का देखने जाओ, लड़का पसंद भी आ गया, देखेंगे जी, सोचेंगे जी, 3 दिन तक अभ्यास करेंगे जी। काय का अभ्यास करना है कि आपका लड़का सही है कि नहीं। तो वो लोग कितने दिन में शादी कर लोगे अपनी लड़की की। और एक बात बताओ, ज्यादा ही संशय से संशय वाले लोग समझते हो बस जी, संशय क्या होता है, क्या बोलते हैं आप, ज्यादा वो क्या बोलते, थोड़ा सा तकियानुसी टाइप के आदमी, तकियानुसी समझ गए ना, हर बात में बिंग निकालना, बंग निकालना। हाँ बस जरा सी कोई बात, बाकी तो सब ठीक है, लड़का तो सही है, लेकिन यार इसका फूफा सही नहीं। अब यार फूफा को देखोगे तो कहाँ तक देख पाओगे, जीजा को देखोगे तो कहाँ तक देख पाओगे, कभी रिश्ता ही नहीं कर पाओगे आप, कैसे कर पाओगे। और जितने तकियानुसी लोग होते हैं, ये ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में अपने बच्चों की शादी नहीं होने देते। अमीन में बराबर, हर बात में ऐसे अपने पुजारी भी होते कि नहीं, वे पूजा नहीं करेंगे, वे भगवान पे ध्यान नहीं लगाएंगे, उनका पूरा टाइम ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, देखो उसकी जनवाणी खुली है, वो चावल नहीं चढ़ा रहा, वो उसने बादाम 3 ज़्यादा चढ़ा दिए। ऐसा आदमी पूजा कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अपन आत्मा के संदर्भ में कर रहे हैं, इसलिए वो श्रद्धा में नहीं बैठ रही आत्मा। 2-4 मिनट में तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर से भिन्न हूँ, मैं तो क्रिया करते ही नहीं। 2-4-10 मिनट करा, बाहर समझ में आया, बाहर आ गए, हो गया, उसका हो गया निर्णय, और फिर बेहोशी से फिर लग जाता है काम धंधे में। फिर कहता है पंडित जी हम इतना ध्यान करते हैं आत्मा का, श्रद्धान होता ही नहीं। अरे भाई श्रद्धान कभी भी ऐसे होता ही नहीं जैसे तुम करते हो। ज्ञानी कहते हैं आत्मा ना तो प्रयत्न से मिलता है और ना अप्रयत्न से मिलता है। गजब की बात है, एक वाक्य में हजारों करोड़ों शास्त्रों का सार है। क्या कहा? ज्ञानी कहते हैं आत्मा ना प्रयत्न से मिलता है और ना आत्मा अप्रयत्न से मिलता है। गजब हो गया। इसका मतलब क्या है? प्रयत्न के विपरीत अप्रयत्न है और अप्रयत्न के विपरीत प्रयत्न है, और दोनों से नहीं मिलता, तो तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था है जब हम आपसे कहते हैं आत्मा प्रयत्न से मिलता है, तो हम प्रयत्न का अर्थ भागना, दौड़ना, व्रत, शील, संयम, क्रिया कांड निकाल लेते हैं। मुनि बनो, साधु बनो, ये करो, वो करो, इसका अर्थ निकालते हैं हम प्रयत्न। तो ज्ञानी कहते हैं प्रयत्न से भी आत्मा नहीं मिलता। और जैसे ही हमने कहा प्रयत्न से आत्मा नहीं मिलता है, तो इसका अर्थ दूसरा अपने आप से निकाल लेते हो कि सो क्या रखा क्रिया कांड में। जब मिलना होगा तब मिलेगा। श्री गुरु ने कहा आप प्रयत्न से आत्मा नहीं मिलता। वो आधा बाग खा गए जब उन्होंने कहा था आप प्रयत्न से नहीं मिलता। तो दूसरे तरह का प्रमाद खड़ा होता है कि हम आलसी हो जाते हैं। क्या रखा पूजा में? पूजा से कोई आत्मा मिलता है क्या? तो चद्दर तान के सो। ये कैसे अर्थ निकाला तुमने कि चद्दर तान के सोने से आत्मा मिलता है? ये समझ में आया? तो ज्ञानी कहते हैं आत्मा उस प्रयत्न से भी नहीं मिलता, तू जो प्रयत्न करता है धर्म के नाम पर।
और उसको छोड़ के जो तू करता है उससे भी नहीं मिलता, क्योंकि तू छोड़ने का अर्थ आलस निकालता है। ज्ञानी आलसी नहीं होता, ज्ञानी जागृत होता है। जागने से आत्मा मिलता है। क्या कहा मैंने? ना सोने से आत्मा मिलता है, ना दौड़ने से आत्मा मिलता है, जागने से आत्मा मिलता है। या तो हमें दौड़ना आता है या फिर हमें सोना आता है, हमें सोते हुए जागना नहीं आता। और ज्ञानी कहते जाग सको तो आत्मा मिलेगा। जागना क्या है? जागना माने भेद विज्ञान। एक एक परिणाम हमारे बेहोशी में नहीं जाना चाहिए। जो भी परिणाम आया वो हमें दिखना चाहिए कि ये आया और ये मैं नहीं हूं, ऐसा जागते हुए जाना। आंख बंद करके मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं। खरगोश की आंख बंद करने वाला काम नहीं करना। परिणाम देखना, ये आया, अभी आया, अभी आया, अभी आया। और अंदर में ज्ञाता, ज्ञाता और ज्ञे दोनों का सामना करने वाला, दोनों को जागृत होकर देखने वाला ज्ञानी बनता है। ज्ञाता को भी और ज्ञे को भी। पकड़ में आया? प्रयत्न से भी आत्मा नहीं मिलता और अप्रयत्न से भी आत्मा नहीं मिलता, जागने से आत्मा मिलता है। जागो, जागो। देखो भाई, ये जो अभ्यास कर करके अपन आत्मा चाहते हैं, अभ्यास सज जाएगा लेकिन आत्मा नहीं मिलेगा। आप रोज ध्यान करने बैठ जाओगे आधा घंटा, ऐसा करने से टाइम सेट हो जाएगा और आपका आधा घंटा ध्यान में मन लग जाएगा और आप सोचोगे कि बहुत सद रहा है, कुछ नहीं होने वाला। कि साहब क्या चाहते हो आप? कभी तो कहते हो ध्यान करो, कभी कहते हो कि इससे कुछ नहीं होगा। भाई ध्यान में विशेष जागना है, लेकिन बाकी टाइम सोना नहीं है, बाकी टाइम भी जागे रहना है, तो वो ध्यान काम करेगा।